क्रीमी लेयर क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, साथ में ग्राफिक चलेगा और दुबे जी जरा संवैधानिक भाषा में इसको समझाइए। क्रीमी लेयर की का सिद्धांत क्या है? विनोद जी आता हूं, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं दुबे जी के पास आपके पास आता हूं। दुबे जी। देखिए, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को मंडल आयोग के केस में डिफाइंड किया था उन्होंने। हम्म। और उसमें साफ तौर पर एक कैटेगराइजेशन किया था। मैं पूरा कैटेगराइजेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि जो आईएएस ऑफिसर हो चुके हैं वो क्रीमी लेयर से उनके बच्चे बाहर हो जाते हैं। दो पीसीएस, पति पत्नी पीसीएस हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने फॉर्मूला दिया था। क्रीमी लेयर को सीधा समझना चाहिए कि भाई ये खासतौर से ओबीसी में, जैसा भी विजय सोनकर शास्त्री जी कह रहे थे कि ओबीसी तो इकोनॉमी आधार पर बना, कि भाई जो अदर बैकवर्ड क्लास रह गया, किसी और कारण से रह गया, उसमें तो क्रीमी लेयर का फॉर्मूला आसानी से लागू हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बैकवर्डनेस ही इकोनॉमिक है। लेकिन जिसकी बैकवर्डनेस कास्टिज्म में हो, कास्टिज्म से बैकवर्डनेस में, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नालिनी का केस आया था जिसमें वो एक ब्राह्मण महिला एक दलित से शादी करती है और रिजर्वेशन मांगती है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था इन बातों को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पिछड़ापन है दलित का, ये पिछड़ापन परवरिश की वजह से है, ये पिछड़ापन माहौल की वजह से है, ये पिछड़ापन मानसिक रूप से प्रताड़ना का है या मानसिक रूप से कमजोर सोच का है। और तुम्हारी परवरिश चूंकि जिस परिवार में हुई है, इसलिए दलित से विवाह करने के बावजूद तुमको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बचपन से किस प्रकार से ग्रोथ हुई है उस पर डिपेंड करता है। अब अगर किसी बच्चे की ग्रोथ, एक आईएएस ऑफिसर के बच्चे की ग्रोथ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई एक स्कूलों के नाम लिखे हैं और मैं उनके नाम लेना नहीं चाहूंगा, कहा इन इन विद्यालयों में जिसका बच्चा पढ़ लिया है, इन कॉलेजेस से जिसकी डिग्री लेकर आया है, वो कैसे बैकवर्ड रह सकता है, क्योंकि वहां तो फील्ड ही बिल्कुल इक्वल स्टेटस पर चलती, वहां तो जाति दिखाई नहीं देती। जहां जाति दिमाग पर चढ़ी ही नहीं, उसको कैसे बैकवर्ड कहा जा सकता है या कैसे दलित कहा जा सकता है? वो होगा, वंशानुगत रूप से होगा, लेकिन वो वाकई में जो जिस अपस्टैंडिंग जिसमें उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके अनुसार वो दलित नहीं है। तो ये जो बात हो रही है क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर से मतलब यहां पर इकोनॉमी से है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात ये भी है, क्या मानसिक रूप से उसके दिमाग में जो बैठा हुआ है वो निकल गया है क्या? इसके लिए मुझे लगता है कि फिर पूरी एजुकेशन सिस्टम पर बात करनी होगी। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि क्रीमी लेयर केवल धन के आधार पर यहां नहीं चल सकती। यहां क्रीमी लेयर का फॉर्मुलेशन बड़ा कठिन काम होगा, और वो कठिन काम कौन करेगा? जैसा आप पहले ही कह रहे हो कि भाई राजनीति तो उसको छूना नहीं चाहती, क्योंकि राजनीति छू लेती है तो राज्यों के चुनाव हार जाती है। केवल स्टेटमेंट भी किसी प्रकार का आ जाता है तो चुनाव पर असर पड़ जाता है, क्योंकि अपोजिशन उसको खेलना शुरू कर देता है। इसलिए कौन करेगा, कैसे करेगा, फॉर्मुलेशन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र यादव अगर कह रहे हैं कि हाँ समाजवादियों का ये वो है, तो हमें लगता है उनको प्राइवेट मेंबर बिल ले आना चाहिए उस विषय को लेकर कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हम ऐसे ऐसे करके करना चाहते हैं और देश को इक्वलिटी देना चाहते हैं। समाजवादियों का ये शुरू से आंदोलन बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। इसलिए